गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है गोस्ट थर्म की, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अब बात करेंगे हम सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर का मतलब है कि स्फीयर आपका अंदर से भी भरा होगा, पूरे के अंदर उसके अंदर मटेरियल है, डेंसिटी है, मास है, वॉल्यूम है। ठीक, तो अगर आपके पास में इनसाइड भी आपके पास में वहाँ पर मैटर अवेलेबल है, तो हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपस में क्या होगा? चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर डिवाइड बाई क्या? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर। चार्ज मैंने कहा कि स्मॉल क्यू है, और वॉल्यूम होगा रेडियस अगर कैपिटल आर में लेकर चलूँ 4/3 पाई आर क्यूब। अब फिर वही आपस में जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, वो 3 पॉइंट्स पर आपके लिए कैलकुलेट करनी है। एक आपने कहना है आउटसाइड द स्फीयर, और एक आपने कहना ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, और एक आपका हो गए इनसाइड द स्फीयर। जो पहला पॉइंट आपका है एट ए पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब जो आउटसाइड, जो आप बात करोगे आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर की, आउटसाइड का मतलब आप जानते हो कि जो रेडियस आर आपके पास में है, इससे कहीं ज़्यादा डिस्टेंस पर आपका पॉइंट लाई करेगा। अगर मैंने कहा कि स्मॉल आर डिस्टेंस वो है, और स्मॉल आर डिस्टेंस मेरी क्या होगी? कैपिटल आर से ग्रेटर होगी। तो गॉसियन सरफेस आप सबसे पहले ड्रा करोगे। सॉलिड स्फीयर का गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल ही होगा, ध्यान रखना। डॉटेड हमने ड्रा करना है क्योंकि इमेजिनरी सरफेस आपका ये है। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपने इसमें ले लिया एक एरिया वेक्टर पी पॉइंट पर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास में होगी आउटवर्ड नॉर्मल, ds आपके पास में एरिया वेक्टर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में ये गया इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल बना 0 डिग्री। और यहाँ पर देखा जाए तो पूरा का पूरा चार्ज मेरा गॉसियन सरफेस में इंक्लोज है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? गॉस थ्योरम का अप्लाई करते हैं। E डॉट ds इक्वल टू क्या बाई एप्सिलॉन नॉट आपका था, E इंटू ds कोस थीटा हम निकालेंगे, क्या बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, थीटा आपका 0 डिग्री होगा। E ds आपका उसमें क्या बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका उसमें गॉसियन सरफेस पर कांस्टेंट होगी, तो उसको रखेंगे हम बाहर। तो ये आ गया आपका उसमें ds क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट आपका उसमें ये आ जाएगा। अब जो यहाँ से आपका उसमें वैल्यू देगा, ds का सरफेस एरिया अगर देखा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर आपका उसमें इसका सरफेस एरिया बनेगा। और जो 4 पाई आर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया बना, क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट आपका उसमें ये यहाँ से था। तो अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास में कितनी आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ आर स्क्वायर आपका उसमें ये आती है। अब जो ये वैल्यू आपके पास में आई, बड़े ध्यान से आप इसको देखिए, वैल्यू आपके पास में वही है जो एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण थी। इसका मतलब भी यहाँ पर सिंपली यही है कि आपके पास में कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन भी एक सिंगल चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब जो आपने नेक्स्ट पॉइंट निकालना है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा? एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे। उसे कैलकुलेट करने के लिए देखिए आपने जो करना है, आपने ये करना है कि आपके पास में क्या होगा? स्मॉल आर जो डिस्टेंस के आपके पास में ये रेडियस के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि सरफेस के ऊपर की बात है। अब जो रेडियस पर आपके पास में ये आएगी r इक्वल टू आर, अगर आप कर देते हो तो आपके पास में जो भी एक्सप्रेशन था वही का वही आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि पूरा चार्ज यहाँ पर भी इंक्लोज होगा। और ये वैल्यू आपको कितनी देगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या वाई कैपिटल आर का स्क्वायर आपके पास में ये रहेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है ऑब्जर्वेशन का, वो क्या होगा? इनसाइड द स्फीयर आपने लेना है। इनसाइड द स्फीयर मैंने कहा कि वो मेरे पास में क्या है? अगर मैंने कहा कि स्मॉल आर डिस्टेंस जो मेरे पास में है, यही मैं लेकर चलूँ, जो कैपिटल आर से क्या होगी? स्मॉल होगी। आर आपके पास में जो स्मॉल है कैपिटल आर से ये स्मॉल होगा। अब यहाँ पर गॉसियन सरफेस आप ड्रा करोगे, तो स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस आपका बन गया। पॉइंट पी आपने वैसे ही लिया। एरिया वेक्टर आपका ds स्टेप है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसमें रेडियली आउटवर्ड होगी, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा। अब बात है कि पूरे पर तो चार्ज मेरा क्या था, अब इतने इतने में चार्ज कितना होगा? देखिए आप ये मत कहना कि इसके अंदर भी चार्ज क्या ही होगा, क्योंकि पूरे वॉल्यूम पर चार्ज स्मॉल क्या था, तो इतने वॉल्यूम पर चार्ज अलग आएगा, ध्यान रखना। तो उसके लिए मैं क्या कहूँ कि अगर मैंने कहा कि चार्ज क्या डैश मेरा है, तो वॉल्यूम डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, किस चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर वॉल्यूम से, मतलब चार्ज पॉइंट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई अगर मैं वॉल्यूम से कर दूं, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम के डायमेंशन कैंसिल आउट होकर मुझे डायमेंशन देंगे सिर्फ और सिर्फ चार्ज के।
और चार्ज किसका, वॉल्यूम किसका, ये हमने देखना है। टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में निकाल लो, क्या निकाल लिया जाए, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। टोटल चार्ज क्या था, वॉल्यूम आपके पास में जो कंप्लीट स्फीयर का होगा 4/3 पाई आर कैपिटल आर का क्यूब, पाई कैपिटल आर का क्यूब, मल्टीप्लाई कर देते हैं उस वॉल्यूम से जिस वॉल्यूम में हमने चार्ज निकालना है, और वॉल्यूम आपके पास में है वो वहाँ पर स्मॉल आर रेडियस का, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर का क्यूब आपके पास में ये आएगा। अब गॉसियन सरफेस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो क्या था, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट आपका आएगा। क्यू डैश की वैल्यू यहाँ से क्यू आर का क्यू डिवाइड बाई आर क्यू आप रखोगे, और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, थीटा आपके पास में यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा। उस वैल्यू का भी आप यहाँ पर रखकर चलिएगा, तो जो वैल्यू आपके पास में यहाँ पर आएगी, वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, वैल्यू आएगी आपके पास में cos 0 EDS। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कांस्टेंट होगा गॉसियन सरफेस पर, उसको ले जाओ बाहर इंटीग्रेशन से, ds आ गया सरफेस इंटीग्रेशन या फिर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। अब स्मॉल आर रेडियस का कितना होगा सरफेस इंटीग्रेशन, 4πr², 4πr² आपने यहाँ पर ये रखा, तो E की वैल्यू आ गई क्यू आर का क्यू डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का क्यू इंटू r², तो r² से r³ कैंसिल आउट होकर सिर्फ स्मॉल r रहेगा आपके पास में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में वेरी करेगा r के साथ, और रिलेशन होगा डायरेक्ट। और यहाँ पर देखिए क्या वो आपका चार्ज कांस्टेंट है, कैपिटल R रेडियस कांस्टेंट है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट भी आपका कांस्टेंट है। अब उसी वे से अगर आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना चाहो, आपने बात की सेंटर पर, सेंटर आपका है स्फीयर का, यहाँ पर रेडियस उसकी है कैपिटल R, उसके बाद कैपिटल R आपने यहाँ पर यही रेडियस ड्रा की है, ध्यान दीजिएगा। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर तो हो जाएगा 0, सेंटर पर 0 क्यों होगा, क्योंकि सेंटर पर आपके पास में डिस्टेंस जो स्मॉल r थी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल r के साथ में ये वेरी करता है इनसाइड, ठीक। अब उसके साथ आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में इनसाइड प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के साथ, तो ये लीनियर वेरिएशन दिखाएगी, स्ट्रेट लाइन आपके पास में आएगा। कैपिटल R डिस्टेंस पर ये मैक्सिमम आया आपका स्फीयर के सरफेस पर। उसके बाद में 1/r का स्क्वायर, इसके पास में प्रोपोर्शनलिटी थी, तो ये आपके पास में इस वे से यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा, तो ये बन गया आपके पास में यहाँ पर क्या, ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो इसी के साथ आपको जितने भी एप्लीकेशंस थे गॉस थ्योरम के वो सब हो गए हैं कंप्लीट। अब बात आती है एक्सरसाइज की। उम्मीद है कि आपने एक्सरसाइज सॉर्ट आउट की है, और जो आपने एक्सरसाइज की है उनके जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनकी फ़ोटो आप सेंड कीजिएगा। गर्ल्स ने की है, बॉयज़ ने नहीं की, तो सबको ही सेंड करनी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटर्स का आपका चैप्टर होगा। थैंक यू।